सभी को नमस्कार। मेरा नाम दीपक गुप्ता है और हम आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है आर्यन कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम आपको मैंने बता ही दिया है। अब मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। मैं मास्टर्स इन कॉमर्स कर चुका हूँ और आपका क्या कहते हैं PhD परस्यूइंग कर रहा हूँ और पिछले 4 सालों से इस टीचिंग फील्ड में हूँ और बच्चों को कॉमर्स क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जब तक कि हमारा पेंडेमिक है, मेरी पूरी कोशिश है कि जो बच्चे इस पेंडेमिक एरा में एबल नहीं हैं पैसे खर्च करने के लिए कि वो हाईली क्वालिफाइड टीचर से क्लासेस ले सके, उन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दूंगा। और अगर आपको कोई क्वेरी होगी, डाउट होगा तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, कभी भी मैसेज करके, कॉल करके, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आइए तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास चालू करते हैं। हमारा टॉपिक लेंगे, हम सब्जेक्ट लेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सबको पता है 11th और 12th। 11th क्लास बेस है और 12th क्लास हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग करेंगे हम 11th क्लास से। तो 11th क्लास का जो पहला है चैप्टर आपका है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने थ्योरी क्लास क्यों ली। देखिए, मैं मानता हूँ प्रैक्टिकल ज़रूरी है। अब जो बहुत सारी जगह ये होता है, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, टीचर्स को अवेलना नहीं करूँगा किसी की, पर लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल कराना चालू करते हैं। मैं कहता हूँ जब तक आपको थ्योरी पता नहीं होगी आप प्रैक्टिकल कैसे कर लोगे। पता तो होना चाहिए कि ABC है क्या उस चीज़ का, किसी भी चीज़ की बेसिक्स तो पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग ट्रांजैक्शंस। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये है आपका वर्ड अकाउंटिंग। ठीक है जी। अब इसका मतलब हुआ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और आपका समराइजिंग। ट्रांजैक्शंस। क्या चीज? ट्रांजैक्शंस इन सच ए वे दैट इट हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म और कंपनी। इसका मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग होती है हमारी सबसे पहले रिकॉर्डिंग करती है। रिकॉर्डिंग क्या होगी? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? लेन देन। जब कोई भी बिजनेस किया जाता है, कोई भी, तो उसमें सेल होगी, परचेज होगी, रॉ मटेरियल आएगा, ट्रांजैक्शंस होंगी। तो उन ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले करते हैं रिकॉर्ड। अब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम उस रिकॉर्डिंग को कैसे करते हैं? उसे हम लेते हैं सेल्स में, परचेज में, सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न में, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसे हम कहते हैं जर्नल्स। इसके बाद अब इसका पार्ट आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब ही अपने आप में समझ आता है, किसी को क्लासिफाई करना मतलब उसे ग्रुप्स में बांटना। अब हमारे पास जर्नल्स तो आ गए, हमने लिख लिए। अब हमने उन्हें अलग अलग, वो जर्नल्स में आपकी एंट्रीज आती है, सेल्स की, परचेज की, डिफरेंट एंट्रीज आती हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। अब हमें इन्हें डिफरेंट सेक्शंस में क्लासिफाई करना है, तो उसे हमें क्या कहते हैं? ग्रुप्स बनाने हैं। तो फिर हम आते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा क्लासिफाइंग में लेजर। लेजर पोस्टिंग होती है कि सेल्स का अलग लेजर है, परचेज का अलग लेजर है, सेल्स रिटर्न का अलग लेजर है, परचेज रिटर्न का अलग लेजर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद जो चीज़ आएगी वो आएगी समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या हो गया? भाई हमने क्लासिफाई, रिकॉर्डिंग भी कर ली, क्लासिफाई भी कर लिया, अब समराइज तो करो कि उसे इस तरीके से उसे इंटरप्रेट करो कि सामने वाला एक्सटर्नल यूज़र हो या इंटरनल यूज़र हो, कि समझ पाए कि कंपनी में हो क्या रहा है। तो हम समराइज इसे किस किस वे में करते हैं? आइदर इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट
और एटसेट्रा। ठीक है जी, इन 3 में ही हमारी अकाउंटिंग पूरी छुपी हुई है। अच्छा, बहुत से लोग, बहुत से बच्चे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को एक ही समझते हैं। द वर्ड अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इज इट सेम और डिफरेंट? आपके हिसाब से ये दोनों सेम ही है या अलग है? कुछ बच्चे कहेंगे सर ने क्या लिख दिया, ये तो सेम ही चीज़ है, अकाउंटिंग भी वही है, अकाउंटेंसी भी वही है। कुछ बच्चे कहेंगे अलग है। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और अकाउंटेंसी नॉलेज है अकाउंटिंग की। ठीक है जी, अब आपको ये प्रोसेस में सिंपल वन उसमें लिख के दिखाता हूँ। मैं बड़ी बड़ी डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। किताबों में तो सभी लिखा हुआ है पहले से, हमारा काम है उससे इजी से इजी एक्सप्लेनेशन में समझाना। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। सबसे पहले अकाउंटिंग होती है, यही जो मैंने डायग्राम बनाया था यही सेम है। सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए? आपका ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, ये 2 चीज़ चाहिए भाई। लेन देन तो चाहिए ही, उसके बगैर हम अकाउंटिंग करेंगे किसकी? खाली लिखते रहेंगे अकाउंटिंग, ये डेबिट क्रेडिट एंड ऑल, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते पर जो बहुत ज़रूरी है, और पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी का यहीं से ही आता है, और ये फ्री के नंबर होते हैं पर बच्चे इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और छोड़ आते हैं। इसके बाद होएगा हमारा रिकॉर्डिंग। अब जी रिकॉर्डिंग किस वे में होएगी? रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग लिखना कि क्या माल आया क्या गया, वो किस वे में होएगी आपकी? इन द फॉर्म ऑफ जर्नल। इसके बाद अब उसे हम क्या करेंगे? मैंने वहाँ बताया था क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या होता है? लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के बाद क्या होएगा? समराइजिंग। तो वो उससे हम क्या बनाएंगे? एक तो हमारी बनेगी बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होएगा? इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। इसका मतलब ये है, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस का मतलब विश्लेषण। इसका मतलब ये है कि उसे बैलेंस शीट में तो फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, अब उसे इस तरीके से समझाना कि क्या वो कोई बाहर वाला है, एक्सटर्नल यूज़र और इंटरनल यूज़र, जिसे ज़रूरत हो वो सिर्फ बैलेंस शीट को उठाए और देख के समझ जाए कि कंपनी में क्या हो रहा है, कितना पैसा कहाँ लग रहा है, क्या कैसे प्रोसेस हो रहा है। और इसके बाद जो होता है, जो हमारी जो क्रक्स है, इंफॉर्मेशन आई, वो किसके लिए है? कम्युनिकेशन टू यूज़र। अब यूज़र कौन है? अब जी अकाउंटिंग होती ही क्यों है भाई? अकाउंटिंग होती है, सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है? वो कंपनी में आता है, ऑडिट करता है,
ऑडिट में वो क्या लेता है, बैलेंस शीट लेता है आपकी, वो पूरी बैलेंस शीट चेक करेगा कि कहाँ वो है, कहाँ गलती है, कहाँ मिस्टेक्स है, कहाँ ठीक है। वो सिर्फ एक एडवाइस दे देगा और उसके बाद वो अपनी क्लीन साइन मार देगा। वो आपकी हो जाती है अनक्लीन रिपोर्ट, जिसे हम ऑडिटिंग की भाषा में कहते हैं। और उसके बाद वो आपकी जब इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है तब वो चेक होती है, तब उसके हिसाब से आपकी ITR भरी जाती है। वो यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। वो यूज़र कौन होता है, होती तो कंपनी के लिए ही है, फर्म के लिए ही है, पर वो मेन यूज़र किसके लिए होती है, पूरी अकाउंटिंग एक CA के लिए होती है। जी हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। अब इसके बाद हम इसकी कुछ ब्रांचेस और देखेंगे। जो मैंने जितना भी राइट डाउन करा है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर इसे राइट डाउन कर लेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं कोई ख़तरनाक वो लंबी लंबी लाइनें लिख के महाभारत नहीं समझाऊंगा जिससे कि बच्चों का दिमाग खराब हो। अब इसके बाद आएगी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। भाई जैसे हर किसी की ब्रांच होती है तो अकाउंटिंग की भी तो ब्रांच होती है जी। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, शॉर्ट में ना लिख के मैं पूरा ही लिख रहा हूँ। अब इसकी 3 ब्रांच होती हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपकी 3 अकाउंटिंग है आपके कोर्स में। बाकी वैसे इससे हट के बहुत सारी अकाउंटिंग होती है, जैसे एनवायरनमेंट अकाउंटिंग हो गई, एनर्जी अकाउंटिंग हो गई, सेफ्टी अकाउंटिंग हो गई। पर ये हाई लेवल्स की अकाउंटिंग है जो आपके कोर्स में नहीं है। फिलहाल आपके कोर्स में ये 3 अकाउंटिंग है। मैं आपको 3 के मोटे मोटे मतलब बता देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। आप बुक में एक बार लाइन पढ़ेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। अच्छा, बुक हम रिफ़र कर रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं TS ग्रेवाल, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है और उसी के हिसाब से ही जो थ्योरी पढ़ी जाएगी वहीं से करेंगे। न्यूमेरिकल सिर्फ मैं आपको वहाँ से सवाल बताऊँगा, एक्सप्लेनेशन मैं खुद दूंगा, आप न्यूमेरिकल की एक्सप्लेनेशन मेरी देखेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल का मतलब क्या, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा। जो अकाउंटिंग हमारा ये क्या कहते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में करते हैं, या फर्म के लिए होता है, एक कंपनी के लिए होता है, जो ये सारी अकाउंटिंग दर्शाता है, शो करता है, इंटरप्रेट करता है, वो होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? अच्छा, आपने कॉस्ट अकाउंटेंट सुने हैं? पहले कोर्स होता था ICWA, जिसका मॉडर्न नेम है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है आपका, 10 रुपये के चिप्स आते हैं, लेस चिप्स, ठीक है जी। हम लोग उसे 10 रुपये का लेके आते हैं, बट क्या उसकी कॉस्ट 10 रुपये है? भाई चिप्स की कीमत अलग है, ठीक है, लागत जिसे कहते हैं कॉस्ट। चिप्स आलू की कीमत है, आलू आए, उन्हें फाइन करा, उन्हें धोया कंपनी ने, उन्हें कटिंग करी, उन्हें क्या कहते हैं, उसे तला वला, उसे सब कुछ करा, उसका फाइन प्रोडक्ट तैयार करा, फिर उसकी पैकेजिंग करी, ठीक है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टिंग हुई, फिर वो आपका होलसेलर पे आएगा, रिटेलर पे आएगा, फिर एंड में हम पे आएगा कंज्यूमर पे अल्टीमेट। तो बीच में कितनी कॉस्ट लगेंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, पैकेजिंग कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है जो उसे बनाएगी, लेबर वेरिएंस है, दुनिया भर की कॉस्ट है। तो वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेट होती है। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत मतलब मीनिंग जानना है, अगर पेपर में आपसे आया तो इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। मैं आपको फिर भी अपनी तरफ से बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमारी थोड़ी मॉडर्न अकाउंटिंग है। अच्छा, मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट, हम कोई कंपनी चलाते हैं या फर्म चलाते हैं तो हमें मैनेजमेंट भी तो देखनी होती है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका सब कुछ देखना पड़ता है कि कौन कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, कौन अटेंडेंस है, कंप्लीट है नहीं है। तो मैनेज करने के लिए जो मैनेजर होता है वो ही अकाउंटिंग करता है। अब हम आगे की थ्योरी
बुक से करेंगे। बुक का नाम है टी.एस. ग्रेवाल, सब लोग उसका फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे, पेज नंबर 1.4। अब हमारा टॉपिक आता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी मैंने आपको बता दिया है, दोनों अलग अलग है। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग नाम से ही पता चल रहा है, बुक क्या होता है, किताब रखना। बुक कीपिंग इसमें लिख रखा है, बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ब्रिंग ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब है बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग करना। मैंने आपको बताया था जनरल रिकॉर्ड्स करते हैं, लेन देन, क्या माल आया, क्या माल गया, कितना कैश गया, कितना पे आया, परचेज पे आया, कितना उधारी का गया, वो सब आपका बुक कीपिंग में आता है। अच्छा, बुक कीपिंग में एक तो सबसे पहले आपका दे रखा है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, अनफाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं की जाएगी अकाउंटिंग में, जिसका संबंध पैसों से नहीं है। अब मैंने किसी की मदद कर दी, किसी की हेल्प कर दी गुड फेथ में, तो वो हमारी अकाउंटिंग में नहीं गिनी जाएगी। मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी चीज़ होगी वो मनी की, मनी मेजरमेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, सब चीज़ मनी में मेज़र की जाएंगी। वो जब हम आपको कॉन्सेप्ट्स कराएंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं 10 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उसका सेकंड कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हर चीज़ मनी में मेज़र की जाएगी। थर्ड है रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन बुक ऑफ अकाउंट। अब पहले तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, फिर उसे मनी के टर्म में देखेंगे, फिर उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ, क्लासीफाई रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। क्लासीफाई मैंने आपको बताया था, अब हमने उसका जर्नल बना लिए। अब जर्नल को सब ग्रुप्स में बांटना, मतलब लेजर पोस्टिंग। ठीक है जी। और ये आपका हो गया है। नेक्स्ट पेज पे आपकी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की डिफरेंस दे रखा है, वो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको लगती है तो आप मेरे से पूछ लेंगे। अब यहाँ लिख रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के मतलब बारे में मैंने आपको बता दिया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सबसे पहले भाई हमें कोई भी काम करना है, हमें बिजनेस करना है, तो रिकॉर्ड्स तो रखना ही पड़ेगा। ये हमारा पहला रिकॉर्ड, पहला वो है ऑब्जेक्टिव। अंदर की डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है। सेकंड है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। कोई भी अकाउंटिंग होती है, कोई भी फर्म बिजनेस चालू करती है, प्रॉफिट के लिए करती है, वो बात अलग है। लॉस और तो इसका पार्ट है। बिजनेस में हम पहले ये एज्यूम करके चलते हैं कि लॉस हो सकता है, पर सब लोग मेहनत तो प्रॉफिट के लिए करते हैं। जब प्रॉफिट और लॉस दोनों के बारे में जानने के लिए अकाउंटिंग होती है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में कितनी है, हम किस जगह अपने आप में स्टेबल करते हैं, एक इसके लिए भी अकाउंटिंग होती है। जैसे मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और हमने अपना क्या कहते हैं 15 लाख रुपए का क्या कहते हैं वो कर लिया, अपना 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, तो हमारी जो नेट वैल्यू मार्केट में गिनी जाएगी वो 15 लाख रुपए गिनी जाएगी। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। और आपका क्या कहते हैं प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। भाई बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बिजनेस एसेट्स क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या कहते हैं टूल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, ये सारे बिजनेस एसेट्स ही तो हो गए। अब इसके बाद क्या आता है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी सबसे ज़रूरी है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स जब इनकम टैक्स में हम ITR भरने जाते हैं, अब तो GST भी आ गया है, तो सबसे पहले वो आपकी वो बैलेंस शीट चेक करेंगे जो कि CA के द्वारा क्वालिफाइड होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होनी चाहिए एक ऑडिटर के द्वारा। ऑडिटर के बारे में आपको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ। ऑडिटर इज़ ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड, मतलब भौंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है जो भी CA एज ए ऑडिटर आएगा वो आपकी बैलेंस शीट को चेक करेगा, वो आपको गलतियाँ बता सकता है, वो करेक्ट नहीं कर सकता। करेक्ट करना एक अकाउंटेंट का काम है, जो कि BCom वाले क्या करते हैं, BCom MCom वाले बच्चे जो अकाउंटिंग करने लगते हैं वो कर लेते हैं। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हमने बनाई उसे कम्युनिकेट करना सब में। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है सब अपनी बैलेंस शीट्स दिखाती हैं ताकि लोग उनकी नेट वैल्यू को जाने, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को जाने। फिर उनके शेयर्स परचेज करना ना करना वो उनकी ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं एडवांटेजेस, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 पेजेस हैं।
इसीलिए मैंने बुक ले ली है, कोई छुपाने वाली बात है नहीं, पढ़ा मैं बुक से ही रहा हूँ भाई। देखो बुक से ही कराया जाएगा, आपको उतना कराएंगे कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए बिजनेस के बारे में। रिप्लेसेस मेमोरी, भाई मेमोरी को रिप्लेस करने के बारे में यहाँ मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ए सिस्टमेटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब टाइम टू टाइम रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ट्रांजेक्शन्स की, ये नहीं कि कभी भी कर लिए, उसे कहते हैं हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कोई भी ट्रांजेक्शन कभी भी हो, सेटअप क्या है वो मिले चाहे कभी भी, पर वो रिकॉर्ड उसी डेट में होगी। फॉर एग्जाम्पल आज डेट है 12, ठीक है, आज 12 ही है ना। आज मैंने किसी से माल खरीदा, क्या मैंने उधार पे खरीदा 1 लाख रुपए का माल, ट्रांजैक्शन आज की लिखूंगा, क्या मैं उसे पैसे 10 दिन बाद दूँ, 20 दिन बाद दूँ या 50 दिन बाद दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, फैसिलिटेट लोन, लोन को फैसिलिटेट करने में मदद करती है। और आपका कहते हैं एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में सबसे बड़ा एविडेंस होती है अकाउंटिंग। और क्या कहते हैं, पार्टनरशिप में हेल्पफुल होती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है। आपका ये पॉइंट्स हो गए। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, वही घूम फिर के सारी जगह वही बात आती है। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंस होती है, मैनेजमेंट के लिए फ़ायदेमंद होती है। और आपका कहते हैं एविडेंस इन कोर्ट्स, सारे पॉइंट्स वही हैं। अच्छा, लिमिटेशंस भी दे रखी हैं भाई, जब किसी चीज़ की कुछ अच्छाई होंगी तो बुराइयाँ भी ज़रूर होंगी ऑटोमेटिकली। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, कई बार अकाउंटिंग मोस्टली टाइम एग्जैक्ट नहीं होती, ये फिगर्स होती हैं जो हम बिल्कुल अपने ऊपर एस्टिमेशन के ऊपर करते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह के ऊपर, पर कई बार इनमें भी मैनिपुलेशन हो जाती है। और उसी मैनिपुलेशन को मैं आपको बोलूँगा नहीं, जो लोग करते हैं, आपको क्या कहते हैं मैनिपुलेशन को सही करने के लिए, आप समझ जाइए। फिर आ जाते हैं अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाती है अनरियलिस्टिक। और क्या कहते हैं, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब इन्होंने लिखा है द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स टू मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन करना मतलब जैसे टैक्स की चोरी करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं लोग, खर्चे ज़्यादा दिखा देंगे, इनकम कम दिखा देंगे, उससे क्या होगा, जितने खर्चे होते ज़्यादा दिखाएंगे, इनकम कम दिखाएंगे, वो हम एग्जाम करते जाएंगे, तो फिर टैक्स की चोरी होएगी नहीं होएगी, इस चीज़ के लिए होती है। और आपका दे रखा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रखा है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन टू प्रॉफिट और सरप्लस, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो। कैश फ्लो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है 12th क्लास में। कैश फ्लो का ये होता है जितनी भी एक्टिविटीज़ से आइदर ऑफ ऑपरेटिंग, आइदर ऑफ इन्वेस्टिंग, आइदर ऑफ फाइनेंशियल, कैश आना और जाना, ये सब आपका कैश फ्लो में आता है। ये भी एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अच्छा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कौन होते हैं, ओनर्स जो मालिक होते हैं, मैनेजमेंट जो वहाँ की टीम होती है, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के लिए भी है। एक्सटर्नल यूज़र, ये तो सारे थे इंटरनल। एक्सटर्नल यूज़र, इन्वेस्टर्स, भाई जो इन्वेस्ट करेगा वो देखेगा तो सही कि बैलेंस शीट की कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। क्रेडिटर्स, कोई भी माल आपको उधार क्यों दे, तब आपके बारे में उसे थोड़ा बहुत पता हो कि इसकी इतनी लिक्विडिटी है, इस कंपनी की या फर्म की इतनी पोजीशन है कि आगे चुका सके। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ताकि लोन मिलने में हेल्पफुल हो। और आपका गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़, ये आपको एक एक बार रीड करना पड़ेगा। मेन जो चीज़ें हैं, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में डिफरेंस और अकाउंटिंग का प्रोसेस, और ये आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है। और आपका क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग और सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब है अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो फिर वो उतने ही अमाउंट से क्रेडिट जरूर होगी, ये होती है आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग। 2 कॉलम बनेंगे, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। ये आपको सारा खुद ही पढ़ना पड़ेगा। सिंगल एंट्री अब चलती नहीं है, पहले चलती थी जब मुंशी और मुनीमगिरी होती थी, उस ज़माने में सिंगल एंट्री चलती थी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते थे। अकाउंट यहाँ लिखा हुआ अभी, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री में आपका वो बात नहीं है जो डबल एंट्री में, आपके लिए बेनिफिशियल डबल एंट्री है। अब इसके डबल एंट्री के कुछ एडवांटेजेस देखिए। साइंटिफिक सिस्टम है, साइंटिफिक वे से आप अकाउंटिंग कर रहे हो। कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस की है। प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर रहे हैं, फुल डिटेल दे रखे हैं।
और आपका कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी, कंपेयर कर सकते हो 2 जगह की बैलेंस शीट लेके कि कौन फाइनेंशियल में ठीक है, किस में इन्वेस्ट करना सही है, एंड एटसेट्रा एंड ऑल। ये आपका था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसे हम ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे। मेन जो कहानी थी आपको इससे समझ आ गया होगा। पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत होएगी, मैं अपना नंबर स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप मुझे कॉल कीजिए, आप मुझे मैसेज करिए। पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी जो भी दिक्कत होगी मैं आपको जैसे करके आपकी क्वेरी सॉल्व करने करूँगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार होना चाहिए, कि मुझे कुछ मैनिपुलेशन करनी चाहिए अपनी नॉलेज में, मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कुछ ज़रूरत है, कुछ और जानने का वो होना चाहिए, तो आप मुझे एडवाइस दीजिए, मैं उसे चेंज करूँगा। थैंक यू।